ब्रज में ब्रजवासी याद करके रोते हैं। मथुरा में ठाकुर सबको याद करके रोता है। उद्धव ने समझाया तो ठाकुर ने कहा, उद्धव यदि तू मुझे भगवान मानता है ना तो भी मैं लाचार हूं। मैंने संकल्प किया है, ये यथामाम प्रवर्त्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। और यदि तू मुझे जीव मानता तो भी मैं लाचार हूं, क्योंकि तासीर इश्क दोनों तरफ होती जनाब। ये मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो और उधर ना हो। यदि तू चाहता कि मेरा रोना बंद हो जाए तो एक उपाय है, जाओ उन ब्रजवासियों को समझा के आ, यदि वे रोना बंद कर देंगे तो मेरा भी रोना बंद हो जाएगा। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितॄणां प्रीतिमावह। गोपीनां मद्वियोगाधि मत्सन्देशैर्विमोचय। मत्सन्देशैर्विमोचय। तामन्मनस्का मत प्राण मदर्थी त्यक्त देहिका। मामेव दयितं पृष्ठमात्मानं मनसा गता। ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थी तान विभार्म्यहम् तामन्मनस्का। जिनका प्राण, जिनका मन, जिनकी हर पल की यादें, जिनका रोम रोम हर श्वास श्वास केवल मेरे लिए ही चल रही होवे, एक बार उन ब्रजवासियों को जाके समझा के आओ। तो उद्धव ने मनी मन कहा कि कई पंडितों के सभा में मुझे भेजता तो मैं भी बताता कि है मथुरा में भी कोई सरस्वती का वरद पुत्र। मैं बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूं। अच्छे अच्छे लोगों की ग्रंथि खोल सकता हूं, लेकिन कहां अनपढ़ ब्रजवासियों के पास मुझे भेजता है जो मेरी भाषा भी नहीं समझने वाले, उन्हें क्या समझाऊंगा। और ठाकुर ने भी मनी मन कहा कि रे तेरी भाषा उनको नहीं समझवानी, बल्कि उनकी भाषा तेरे को समझवानी है। उद्धव को होना तो चाहिए था अभिमान का ज्ञान, वो तो नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान का अभिमान बड़ा जबरदस्त हो गया उसको। मेरे भैया ब्रज को गमन करो, श्री सूरदास ने लिखा। मेरे बिना बिरहिनी गोपिका तिनको दुख हरो। सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याति थापि महंत। सूर श्याम पटवत हैं याते, वह आवे गोसन। मेरे भैया ब्रज को गमन करो। उधो ब्रज जइयो, मेरी लाइयो चौगान गेंद। मैया से कहियो श्याम ऋणिया तुम्हारो है।
यदि मां पूछे कहे का ऋण, तो कहना मां की जो गति होती वो तो दे चुकी हूं पूतना को, अब दऊंगो जननी को कहा याते सकुचात है, उधो ब्रज जइयो मेरी मैया ते बुझाई कइयो, जापे ऋण बाढ़े सो विदेश कढ़ी जात है। 4 पत्रिका लिख कर दी है। एक पत्रिका मैया बाबा के नाम से, एक पत्रिका ग्वाल बालों के नाम की, एक पत्रिका गोपियों के नाम की, और एक चौथी पत्रिका श्री श्यामा जी के नाम की। पहले जब फोन का साधन नहीं था, उस समय पत्रिका का मिलन भी आधा मिलन माना जाता था। ले ही परस पर आते प्रेय पाते, हाँ हाँ आते प्रेय पाते, ले ही परस पर अति प्रिय पाती, अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ाव छाते, हृदय लगाई जुड़ाव छाते, परस पर आते प्रिय पाते, हाँ हाँ आते प्रिय पाते, ही परस पर अति प्रिय पाती, अति प्रिय पाती। पत्रिका का मिलन भी आधा मिलन माना जाता था। श्यामा जी की पत्रिका लिखी है ना, आप सोच सकते हैं क्या स्थिति हुई होगी उसकी। आपको एक बात बताएं, द्वारिका में आने के बाद ठाकुर ने एक मंदिर बनवाया राधा रानी का। राधा रानी की मूर्ति अपने हाथ से उसने बनाई, अपने से प्रतिष्ठा की उसने। ठाकुर के अंतःपुर में 16,108 रानी पटरानियां होंगी। अंतःपुर की बात हम नहीं करते, लेकिन अंतःकरण में केवल एक श्यामा जी का मंदिर है बस। आपको लगता होगा कि एक संसारी बात तो नहीं है, नहीं। ये सिक्का है ना, इसके 2 पहलू हैं, एक और अशोक चिन्ह बना हुआ है तो एक और कुछ लिखा हुआ है। ये दोनों पहलू नहीं हुए तो सिक्का खोटा हो जाता है। एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, एक और श्याम है, एक और राधा है। दोनों एक दूसरे से कभी बिलग नहीं रह सकते। भारद्वाज जी ने भरत जी को कहा, भरत तुम्हारा परिचय क्या है? आपने भैया से सुना होगा, श्री प्रेमभूषण जी से। भारद्वाज जी ने पूछा तुम्हारा परिचय, तो भरत जी ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र भरत। बोले नहीं, ये तुम्हारा परिचय नहीं है। मैं रामानुज भरत। बोले ये भी तुम्हारा परिचय। भरत जी फुट फुट के रो पड़े, क्या मेरा नाम मेरे पिता और मेरे भैया के साथ से हट गया? सुनिए, मैं कैकेयी का बेटा भरत हूं। और भरद्वाज जी ने कहा नहीं भरत, ये भी तेरा परिचय नहीं है। भरत जी ने कहा फिर मेरा परिचय क्या, आप ही बताइए। और भरद्वाज जी ने कहा तेरा परिचय सुन, मैं कहता हूं, तुम तो भरत मोर मत एहू, तुम तो भरत, तुम तो भरत मोर
दे राम सदेहु धर दे राम सदेहु। भरद्वाज जी का ये तेरा परिचय है। मैंने राम प्रेम की बातें सुनी थी, बहुत संतों से सुनी। क्या राम प्रेम हो सकता है, मैंने थ्योरेटिकल बहुत सुना था, लेकिन तुम्हें देख के लगा कि नहीं, राम प्रेम कैसा होना चाहिए, इसको मूर्तिमंत देखना हो तो तू मूर्तिमंत राम प्रेम है। लखन राम सीतई अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ये तुम्हारी अनुरागा। ऐसे यदि किसी को राधा तत्व को समझना है तो राधा किसी स्त्री का नाम नहीं है, राधा कोई गोपी का नाम नहीं है। मूर्तिमंत यदि श्री कृष्ण के प्रेम का दर्शन करना है तो राधा का दर्शन करो ना, पता लगे क्या कृष्ण प्रेम होता है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। समझो को पत्र लिखा है श्याम सुंदर ने। भलो बुरो जैसो तिहारो, तुम बिन कोई न है तो हमार। आप जहां हैं वहीं से एक बार पीछे मुड़ के ठाकुर का दर्शन करिए। गैया के पास कन्हैया दूध दुह रहे हैं, सारा दूध नीचे गिर गया। दूह रहे दूध और देख रहे हैं किधर, श्री वृषभानु नंदिनी किशोरी की ओर देख रहे हैं। सारा दूध नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। भलो बुरो जैसो तिहारो, तुम बिन कोई न है तो हमार। भान दुलारी सुध लो हमारी, शरण तिहारे कीजे कृपा की कोर लाडले। कीजे कृपा की कोर सरस किशोरी, वयस की थोरी रति रस बोरी। कीजे कृपा की कोर स्वामिनी, कीजे कृपा की कोर सरस किशोरी, वयस की थोरी रति रस बोरी। कीजे कृपा की कोर लाडली, कीजे कृपा की कोर। ज्ञानी की आंखों में कभी आंसू नहीं होता। ज्ञानी इन आंसुओं को माया का विकार समझता है। भक्त इन आंसुओं को माया का विकार नहीं,
बल्कि इसको प्रेम का प्रसाद समझता है। दिल्ली की घटना हमको बरबस याद आती है। हम दिल्ली से कहीं जा रहे थे, एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी पेट्रोल लेने के लिए रुकी। एक आदमी ऑफिस में बैठा था, उसने जब दूर से हमको देखा तो बाहर निकल के आया, प्रणाम किया। हमको लगा कि ये कुछ पूछना चाहते हैं, संकोच के मारे पूछ नहीं पा रहे। तो हमने उनको पास बुलाया, हमने कहा आप कुछ पूछना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ पूछना तो चाहता था। आपने कैसे पहचाना? हमने कहा छोड़िए कैसे पहचाना, लेकिन आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे। वो पूछे, उसके पहले तो रो पड़ा। आप जैसे किसी संत की एक बार मैंने कथा सुनी, उसके बाद जब भी मैं घर में माला जपने के लिए बैठता हूं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। मेरे घर वाले परेशान है, क्या करूं? हमने पूछा आपको आंसू क्यों आते हैं? तो उसने कहा और महात्मा जी ने जो कथाएं सुनाई थी, उसमें जो भगवान की सरलता की बातें उन्होंने सुनाई, माला जपता हूं तो मुझे याद आती है कि जब नींद में ऐसे सिर करे तो ठाकुर जी सिंहासन छोड़ के चले आते हैं। फिर यदि कोई उनको प्यार से बुलावे तो फिर क्या करेंगे? बस ये बात याद आती तो मैं रोने लगता। तो कितना अच्छा है रे। क्या करूं, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे रोते देखते हैं तो सब परेशान हो जाते हैं। तो हमने कहा जब तेरे को ठाकुर से बात करना हो ना, ये माला क्या है? ये माला उसका डायल नंबर है, ठाकुर का डायल नंबर है 108। आप घुमाते रहना, घुमाते रहना। बड़े लोगों का फोन बड़ा बिजी होता है, 108 घुमाते रहना। यदि कभी गोविंद से बात हो जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन जैसे लोग अपने किसी व्यक्ति से, खास व्यक्ति से बात करते हैं तो कैबिन में जाके बात करते हैं, बाहर में कोई सुन ना ले, ऐसे तेरे को भी गोविंद से बात करनी तो थोड़ी देर के लिए कैबिन बंद कर लिया कर यार, और क्या करेगा तू? नहीं तो दुनिया नजर लगा देगी तेरे आंसुओं को। जब तू गोविंद से बात करना चाहे उस समय थोड़ी देर के लिए कैबिन बंद कर लिया कर, बस तू रहे वो रहे। मैं रहूं तू रहे, मैं सुनूं तू कहे, बस ये ही जिंदगी हो, बस ये ही बंदगी हो। तू रहे मैं रहूं, तू सुने मैं कहूं, बस ये ही जिंदगी हो, बस ये ही बंदगी हो। लोग अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं ना, कितना छिपके बात करते, कोई सुने नहीं। तो कन्हैया को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह समझा कर कि मैं उससे बात करूं तो कोई देख ना ले उस समय। और सच में यदि किसी ने कन्हैया के लिए आंसू बहाते देख लिया तो नजर लगा देगा फिर वो। बाप ये बात हम नहीं कहते हैं,
व्यास गद्दी पर बैठ करके बात कहना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ये हम अपने मन से नहीं कहते, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, इसलिए हम कहते हैं। निम्बार्काचार्य ने श्री राधा और कृष्ण इन दोनों को एक अलग दृष्टि से, स्वकीय दृष्टि से देखा है, लेकिन चैतन्य की जो उपासना है वो एक अलग उपासना, परकीय उपासना, और उसमें उसका उदाहरण इतना सटीक है। तुम ऐसे ही गोविंद से प्रेम करो, तुम ऐसे ही उसको याद करो, कोई देख ना ले, और जब उसकी याद आवे तो तुम्हारी आंखें भर आवे। अजात पक्षा इव मातरम खगाहा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था। ये दोनों उदाहरण के बाद जो तीसरा उदाहरण वो श्री चैतन्य का उदाहरण है। प्रियम प्रीव व्युसितम विसन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। व्यास गद्दी से बात बोलना बहुत बड़ा मायना रखता है। उदाहरण किसी अंश में होता है, पूर्ण रूप में नहीं होता, और सच में कन्हैया से बड़ा हमारा दोस्त संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। संसार में यदि कोई प्यार करने जैसा है, मोहब्बत करने जैसा, तो केवल हमारा कन्हैया है, और तो सब धोखा दे जाएंगे। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था बुढ़ापे में, तो पत्नी ने कहा कि आपने कहा था सुख दुख में मैं तेरा साथ निभाऊंगा, तो पति ने कहा कि हाँ सुख दुख में निभाऊंगा, मैंने कब कहा था कि बुढ़ापे में मैं तेरा साथ निभाऊंगा। दुनिया के लोग कब साथ छोड़ दे कोई पता नहीं, लेकिन हमारा गोविंद ऐसा जो एक बार हाथ पकड़ ले तो जन्म जन्म तक साथ नहीं छोड़ता। मेरे बाप नहीं छोड़ता। फिर वो बड़े बापू क्या कर दो, मोहब्बत करने जैसा आदमी है कन्हैया। ये जिंदगी उसी की है। आगे का शब्द बहुत संभाल के, जो किसी का हो गया फिर तो बिगड़ गया आपका। तब ये जिंदगी उसी की है, जो इसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, जो इसी का हो गया, प्यार ही में हो गया। जिंदगी उसी की है, प्यार में खो गया, प्यार में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, जो इसी का हो गया, जो हमारे कन्हैया का हो गया। जिंदगी तो उसी की है, बाकी तो बेकार है। ज्ञानी आंखों की आंसुओं को माया का विकार समझता है, लेकिन हमारे भक्त लोग इन आंसुओं को प्रेम का प्रसाद समझते हैं। आप जिस दिन कथा में बैठते हैं और यदि दो आंसू आंख से निकल आते हैं, उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आपकी पूजा में बैठे हो, माला जप रहे हो, और एक आंसू भी निकल आवे तो आप उस दिन आपका पांव जमीन में नहीं टिकता है खुशी के मारे। आज सच्ची पूजा हुई। ये आंसुओं के पुष्प जिस दिन हम गोविंद के चरणों में चढ़ा दे, उसी दिन हमारी सच्ची पूजा, बाकी तो फॉर्मेलिटी है बस। और क्या हम उसको चढ़ा सकते हैं? सब तो उसी का दिया हुआ है।
रोली, चावल, पुष्प, मक्खन, मिश्री, कपड़ा, जो भी सब उसका दिया हुआ है। उसको पंचोपचार, राजोपचार, षोडशोपचार पूजा नहीं चाहिए, उसको तो प्रेमोपचार पूजा चाहिए। उद्धव आया। उद्धव ने देखा एक ब्रज गोपी जंगल में अपनी साड़ी फाड़ फाड़ के टुकड़े कर रही है। एकदम नई साड़ी है, फाड़ फाड़ के टुकड़े कर रही है। और उसने 4 डंडे लगाए और वो कपड़ा लपेटने लगी है। उद्धव दूर से देखता है। दूर से जब दिखाई पड़ी तो साड़ी पहने आई थी, लेकिन अब इसके शरीर पर साड़ी नहीं है। उद्धव ने दूर से प्रणाम किया, अपना पीला दुपट्टा उसके कंधा पे डाला। मां, ये आपने क्या किया? साड़ी फाड़ के यहां क्यों लगा दिया? गोपी हक्की बक्की से उसकी ओर देखने लगी। क्यों पथिक, तू बाहर से आया है? हां। तभी तुम ऐसा प्रश्न करता है। मैं साड़ी को ऐसे फाड़ के बर्बाद नहीं कर रही। ये देख, मेरे कन्नों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये हवा कहीं इनको उड़ा के ना ले जाए, इसलिए मैं अपनी साड़ी फाड़ के चारों तरफ से ढकते हुए कि हाय, ये हमारा प्राण जीवन का चरण चिन्ह कहीं चला ना जाए हमें छोड़ के। उद्धव की ज्ञान को ठोकर लगी बड़ी करारी, और वो चर्र बोल गया ज्ञान एक बार में। क्या कृष्ण से प्रेम करने वाले ऐसे होते हैं? ये तो प्रेम का पंथ उद्धव, आशिकी तेरे बस की नहीं है। उद्धव घबरा गया। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, आशिकी तेरे बस की नहीं है। ये आशिकी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कभी भक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो उद्धव। प्रेम वालों ने कभी भक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो उद्धव। इनकी पूजा में सुन लो उद्धव। इनकी पूजा में सुन लो उद्धव। यहाँ दम दम पे आओ, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, आशिकी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की उद्धव अवाक रह गया। इनको मैं क्या समझाऊंगा, ये मुझे समझाएंगी। इन पागल दिमागों में
भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। मिठाई कई तरह की होती है। एक मिठाई सानल मिठाई होती है। पेठा, मटरी, लंबे लंबे बेसन के सेव, उनको चाशनी में सान के सुखा देते हैं, वो सानल मिठाई है। एक छानल मिठाई होती है, बूंदिया, जलेबी, उनको चाशनी में से छान छान के बाहर निकाल देते हैं। एक हलवा की तरह चाशनी का पता ही नहीं लगता कहां गई। एक पागल मिठाई होती है। पागल मिठाई उसको कहते हैं जैसे रसगुल्ला, चाशनी में ही पड़ा रहेगा, चाशनी भी होगी, रसगुल्ला भी होगा, दोनों अलग अलग भी होंगे, दोनों एक भी होंगे। पागल मिठाई की पहचान क्या है? उसको जैसे थोड़ा सा छुओगे ना तो रस निकल पड़ेगा, ऐसी जिसको थोड़ा सा छुओ और उसकी आंखों से रस निकल पड़े, वही पागल है। जय हो। इन पागल दिमागों में भरे अमृत के लाछे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते, लोग बोलते बाबा तुम्ही पागलाची? हाँ आम्ही पागलाची, हाँ मैं पागल हूं। अरे कितना बड़ा दावा है ये। आज के समाज के सामने में कोई कहे तो लोग मजाक करेगा। हाँ मैं पागल हूं। तो किसने कहा कि बाबा आप गाली नहीं देते, कपड़ा नहीं फाड़ते, अब कैसे पागल है? बोले मैं वो पागल नहीं हूं। तो मैं वो पागल हूं जिसको पाने के बाद जिसका कठोर से कठोर दिल गल गया है, वो पागल है। ये महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहां मत वाला है, भर भर के प्याले अमृत के यहां सबको पिलाए जाते हैं। थोड़ी आगे गया उद्धव, कितनी बातें कहें, एक एक बात याद आती है, मन करता ये भी कहें ये भी कहें। एक गोपी को देखा, उसके सिर की साड़ी नीचे गिर गई, जमीन में घिसती जा रही और वो पागलों की तरह चिल्लाती जा रही, अरे मेरे कोई नींद ले लो, अरे मेरे कोई नींद ले लो। उद्धव ने कहा लो ये और पागलपन लो, नींद कोई बेचने की चीज है। उसके पीछे एक दूसरी गोपी आ रही है, वो भी चिल्लाती आ रही, अरे बे नींद मुझे दे दे, अरे तू नींद मुझे दे दे, अरे तेरी नींद मुझे दे दे। उद्धव ने कहा कि मैं कहां पागल खाने में आ गया, ये सब मुझे मिलके पागल बना देंगे। अब उद्धव ने पूछा मां ये नींद बेचना और नींद खरीदना ये क्या है, ये क्या नाटक? गोपी ने कहा ये नाटक नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं इसलिए नींद बेचना चाहती हूं, आज कन्हैया मेरे घर में आया, चल मैं उसके पांव दिखाऊं मेरे घर में। मैंने दरवाजे में कुंडी लगा रखी थी, उसको माखन नहीं मिला, इसलिए वो बिना खाए चला गया। मैं इसलिए नींद बेचना चाहती हूं, अब जब कन्हैया आवे तो उसको खाली नहीं लौटना पड़े, मैं अपनी गोद में बैठा करके उसको माखन खिलाऊं, इसलिए नींद बेचती हूं। मां तू क्यों नींद खरीद रही है? कहा कि
कभी मेरे स्वप्न में नींद नहीं, कभी नींद नहीं आई, कभी स्वप्न नहीं आया। आज पहली बार नींद आई, पहली बार स्वप्न आया। यम पश्यन्ति प्रियम स्वप्ने धन्यास्ता सखी जोसिता अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी, गता निद्रापि वैरिणी। मुझे कभी नींद नहीं आती थी, आज पहली बार नींद आई। मेरी गोद में बैठकर कन्हैया ने कहा, भाभी मुझे भूख लगी है, मक्खन खिला। और मैंने कहा पहले बंसी बजा के सुना तब मक्खन खिलाऊंगा। वो उठ के चला गया। मैं इसीलिए नींद चाहती हूं कि अब नींद में कभी कन्हैया आवे तो उसको भूखे नहीं जाना पड़े, मैं गोद में बैठा के मक्खन खिलाऊं उसको। और सूरदास जी ने कहा, प्रेम पंथ को पेड़ो न्यारो के जाने वृषभान किशोरी, के जाने आए कनुआ कारो। प्रेम पंथ को पेड़ो न्यारो। उद्धव नंद भवन आया। ठाकुर जी ने अपने पीतांबर, अपनी गले की माला, अपना मुकुट पहना करके भेजा है। ऐसी लगा यशोदा मां को कि मेरा कन्हैया आ गया। उसकी सुगंध आने लगी है। और यशोदा जी ने नंद जी से कहा, मेरे देखियो कन्हैया आयो का। नंद जी ने कहा, चुप कर, यदि कन्हैया को आना ही होता तो हमें छोड़ के जाता ही क्यों। यदि उसको जाना ही आना ही होता, जाता नहीं वो। मां ने कहा, आप पिता हैं, आप कठोर हो सकते हैं, मुझे तो उसको देखना ही है। देखने के लिए मां उठी। लगता था चौखट की ठोकर लगेगी और एकाएक गिर पड़ेगी। मां को उद्धव ने संभाला। उद्धव को लगा कि हाय रे मां, कन्हैया को गए कितना समय हो गया, अभी भी तेरा पागलपन ही है। जो प्रेम गली में आया नहीं, ओ प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, निभाई नहीं जी जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने।
निर्मलता जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता। कोई चाहे कितना ज्ञान कहे, चाहे कोई कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने जी, भगवान को पाना क्या जाने। किसने कभी प्रीत लगाई नहीं, किसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत निभाना सब जग माया से अंधा है। ये दुनिया गोरख अंधा है, सब जग माया से अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को वो रूप बताना क्या जाने जी, वो रूप बताना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, जिसने कभी ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। पराए जाने क्या, जिस दिल मेरा पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराए जाने क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की। संसार बेगाना क्या
जानकी संसार बिगाना क्या जाने। किसने कभी प्रीत लगाई नहीं, जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना। गोद में बैठा के उद्धव ने कहा, मां मैं श्याम नहीं हूं। तो श्याम नहीं है? नहीं, फिर कौन है? उद्धव ने कहा, मां मैं श्याम नहीं, मैं श्याम सखा उद्धव हूं। माने का चलो कोई बात नहीं, श्याम नहीं आया, श्याम सखा तो आया ना। अरे महबूब की हर चीज महबूब होती है बेटा। श्याम नहीं तो श्याम सखा तो आया। उद्धव को भोजन करा करके लिटा दिया। एक पांव मां दबाती है, एक पांव बाबा दबाते हैं। वासुदेव धियार चयत, ये उदाहरण दिया यहां पर उद्धव जी ने, ये सुखदेव जी ने। वासुदेव धियार चयत। उद्धव, नंद जी ने पूछा, श्याम सखे केवल एक बात बताना, हमारा कन्हैया बड़े बड़े महलों में रहता, हम बहुत खुश हैं। हजारों नौकर चाकर दास दासी उसकी सेवा में हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए कोई खुशी का पैगाम नहीं हो सकता है। पर एक बात बता, अपि स्मरति न कृष्ण मात्रम सुहृद सखीन गोपान व्रजम चात्मनाथम गाओ वृंदावनम गिरि। उन बड़े बड़े महलों में जाने के बाद क्या इस उन्मादनी यशोदा को भूल गया? क्या कभी उसके ग्वाल बाल गोपियां याद नहीं आती? ये गायें, ये वृंदावन, ये गिरिराज, ये उसका ब्रज, कभी इसको याद नहीं आता? सही बताना। उद्धव ने कहा, बाबा क्या बात बोल गए आप? उसके तो सांस भी बाद में बाहर निकलती है। पहले एक बार आप सब लोगों को याद करके रो लेता है वो, बाद में उसके आंसू और सांस बाहर निकलती है। अभी भी उसने मुझे भेजा है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आपको यदि इतनी कन्हैया की याद आती है ब्रजवासियों को, आप लोग क्यों नहीं आ जाते मथुरा मिलने के लिए? आप क्यों नहीं आते? नंद जी ने कहा तो सुन ले, फिर हमारी भी दिल का राज आज तो सुन ही ले। हम क्यों नहीं आते? हमने सुना कि चित्रकूट में जब राम जी गए, अयोध्या के नवयुवक बार बार मिलने के लिए जाने लगे, जबकि भरत जी ने मना किया था। और जब राम जी ने बार बार सुना कि कभी अयोध्या से कोई आता, कभी कोई आता है, हो है भीड़ सबई मोई जाना, तो राम जी चित्रकूट छोड़ के चले गए कहीं और।
हम कहीं रोज रोज उससे मिलने के लिए जाने लगे और कहीं मथुरा से भी कहीं दूर चला जाए, अभी मथुरा से उसके मोर पंख को छू के हवा तो आती कभी हमारे यहां पर, उसकी खबर तो हमें मिलती है ना। यदि कहीं हमें छोड़ के दूर चला गया तो हम गरीब क्या कर लेंगे, इसलिए नहीं जाते हम मिलने के लिए। उसको संकोच ना होवे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्राप लगा हुआ है, श्री दामा सखा ने श्राप दिया है, 100 वर्ष तक न ठाकुर ब्रजवासियों से मिल सकते हैं न ब्रजवासी ठाकुर जी से मिल सकते हैं। यह 100 वर्ष का श्राप मिथ्या थोड़ी हो सकता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। बाबा ने ब्रज की बातें कही हैं, उद्धव ने मथुरा की बातें कही हैं। बहुत देर के बाद आंसू पहुंचते पहुंचते मां जब बोलने लायक स्थिति में हुई तो मां ने केवल इतना पूछा कि केवल इतना बता दो, यहां से जाने के बाद कहीं यह ठीक से भोजन करता है? सुखदेव जी के शब्द देखिए कितने प्यारे। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्तधि अत्युत्कंठो भवत् तूषणिम प्रेम प्रसर विवला विवला। बाबा बोलते बोलते बच्चों की तरफ फपक के रो पड़े, आगे बोली नहीं निकल पाई। तब यशोदा वर्णमानानि पुत्र से चरितानि च सर्वमन्त्य शून्य वस्त्राक्षि स्नेहास्नुत पयोधराः। नंद बाबा की और उद्धव की बातें सुनते सुनते मां की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, आज मां का वात्सल्य रस झरने लग गया। और जब खाने की बात पूछी तो उद्धव ने कहा, मां बस यही एक बात रोने की मेरे लिए, कभी तो कहेगा खा लूंगा, कभी सेवक लोग भोजन लेके आएंगे तो कहेगा मुझे नहीं खाना। अभी सेवक लोग चले जाते हैं, डर के मारे दोबारा आने की हिम्मत नहीं होती, और कन्हैया भूखा चुपचाप सो जाता है। मुझे जब मालूम लगता है मैं आके रोने लगता हूं उसके सामने में कि तू खाएगा नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो मुझे कहता कि मुझे मां यशोदा की बहुत याद आती है। उद्धव, यदि मैं अपनी चमड़े की ज्योति बना करके मां और बाबा के पांव में पहना दूं तो उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। अभी वृद्धावस्था में उनकी सेवा का मौका मुझे मिला था, मैं उन्हें छोड़ के यहां चला। पता नहीं रोहिणी माँ और कन्हैया क्या थोड़ी देर तक बोलते हैं, दोनों थोड़ी देर रो लेते हैं, फिर रोहिणी माँ लेके आती तो खा लेता है। यशोदा जी ने कहा, मेरी ओर से एक संदेशा कहोगे देवकी से? क्या? उसकी लाला के लिए हजारों नौकर चाकरों की जरूरत पड़ती है। अब यदि नौकर चाकरों की जरूरत पड़े तो हमें नौकर चाकरों के रूप में रख ले। हम किसी को नहीं कहेंगे कि हम कन्हैया के माता पिता हैं। प्रभु जी माने चाकर राखो जी, चाकर रह श्याम बाग लगा श्याम, नित उठ दर्शन पाशा, नित उठ दर्शन पाशा। वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में प्रभु के लाड लड़ा सारे, गोविंद मान चाकर राखो जी। उद्धव ने कहा, मां यदि तू कहेगी तो जरूर कहूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, यदि ये सुना कन्हैया ने, कन्हैया के कोमल कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मां सिर पकड़ के रोने लग गई।
उद्धव, तुम्हें कन्हैया की मां की सौगंध है, उसको कुछ मत कहना, केवल इतना कहना कि तेरे माँ बाप ने तेरे लिए आशीर्वाद कहा है, तू जहां रहे सुखी रहना। उद्धव ने कहा, मां एक बात पूछूं? क्या? ये पूरी दीवार में ये इधर उधर ये लाल लाल चिन्ह कैसे लगे हुए हैं? नंद जी ने कहा, ये नहीं बताएगी, मैं बताता हूं। ये उन्मादनी यशोदा कभी कभी कृष्ण को याद करके जब पागल हो जाती है, इन दीवालों से सिर टकरा के रोती है। ये लाल चिन्ह और कुछ नहीं, इस उन्मादनी यशोदा के सिर का खून है उद्धव। ये इसका सिर का खून पूरी दीवाली में लगा हुआ है। मैं केवल इसको एक बात याद दिलाता हूं, उसने आने के लिए कहा है, और जब वो आएगा और तू जीवित नहीं मिलेगी तो कन्हैया अनाथ किसकी गोद में सिर रख के रोएगा। और ये बात सुनते इसका पागलपन थोड़ा ठीक होने लगता है। उद्धव चरणों में साष्टांग लौट गया। युवां श्लाघितमनूनम् देहिनामिहमानद देहिनामिहमानद नारायणाखिल गुरु यत्कृता मतिरेद्र से यत्कृता मतिरेद्र से। मैया बाबा, मैं आपके चरणों की शत शत वंदना करता हूं। मैं आपके प्रेम की प्रशंसा करता हूं। इतना प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा, संसार में नहीं देखा। पहली बार मैंने कृष्ण प्रेम को मूर्तिमंत यहां देखा, दीवालों में खून, कन्हैया की याद में। हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, फिर कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं और फिर भी हमारे में दुख। क्या पूजा करते हैं? पूरी दीवार खून से रंगी हुई है, कृष्ण प्रेमी, और फिर भी उन बूढ़े बूढ़ी को 100 वर्ष तक रोना पड़ा गोविंद की याद में। एक एक बूंद उसके आंसुओं से नहीं, खून से बही है। फिर भी कभी शिकायत नहीं की कि हमें छोड़ के चला गया, शिकायत नहीं की। सवेरा हुआ, उद्धव ने कहा, बाबा मैं जमुना स्नान करके आऊं। बोले जा। भेजे मन भावन की, ऊधो के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, नंदपुरी दूरी दोरे आवन तबे। उझकी उझकी पद कंजन की पंजन पर, पेकी पेकी पाती छाती छोहन सबे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सबे लगी। हमको लिखो है कहा, कहने सबे लगी। हमको लिखो है कहा, कहने सबे लगी। गोपियां आपस में बात करती, अक्रूर आगत है किम्वा यह कंस सार्थ साधक। अरे क्या अक्रूर आ गया है? एक ने कहा नहीं, अक्रूर नहीं आया, कोई श्याम सखा उद्धव आया है। गोपियां पहुंची जमुना किनारे। उद्धव से कहने लगी, श्याम सखे सुना तुम हमारे प्रीतम का कुछ संदेश लेके आए हो, हमारे लिए क्या कहा है बता तो दो। मेरा नाम ललिता है, मेरे लिए क्या लिखा उसने बता दो, हम पढ़े लिखे नहीं। उद्धव ने पत्रिका रख दी। ललिता ने कहा हम जान गए तेरे को कृष्ण ने नहीं भेजा, कृष्ण ने भेजा होता तो तू जरूर बोलता हमारे लिए। लगता तुम्हें मथुरा की नहीं महारानी ने भेजा है।
रानी मिली त्रिवक्रा और राजा मिले त्रिभंग। टेढ़े को टेढ़ी मिली चढ़ गयो चोखो रंग। वो मथुरा के नहीं महाराज, वो भी 3 जगह से टेढ़े हैं। गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, टांग टेढ़ी, और मथुरा की नई महारानी कुब्जा महारानी वो भी 3 जगह से टेढ़ी है। पर इतना कहना, जो मथुरा हरि जाय बसे हमरे उर प्रीति बनी रही सो, बनी रही सो। बुधो हमें बस एक यही सुख, निक रहे वह मूर्ति दो। हाँ मूर्ति दो। हमारे ही नाम की छाप पड़ी, अब अंतर बीच अहे नहीं को। राधिका कृष्ण कहीं सब ही